These are photographs from the streets of Delhi. ये दिल्ली के गाजीपुर लैंडफिल की फोटो है जहां पीपीई किट्स का ढेर जमा हो रहा है। These disposable masks, latex gloves, sanitizer bottles, PPE kits, ये सब सिंगल यूज प्लास्टिक है। And COVID-19 has given rise to a pandemic of plastic. इंग्लैंड में तो एक 6 साल की लड़की के मैकडॉनल्ड्स चिकन नगेट्स के अंदर डिस्पोजेबल मास्क निकला। When the pandemic started, हमारी बेशक जो वाट लगी सो लगी, नेचर के बाय गॉड मजे हो गए, but all of that was really short-lived. Just to give you an idea of the situation, 2019 में डिस्पोजेबल मास्क की ग्लोबल सेल करीब 6,000 करोड़ रुपए थी। अकॉर्डिंग टू बिजनेस कंसल्टिंग फर्म ग्रैंड व्यू रिसर्च, ये इस साल 12 लाख करोड़ रुपए होने वाली है, करीब 20,000% इंक्रीज। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर की रिपोर्ट के हिसाब से इनमें से 1% डिस्पोजेबल मास्क भी अगर प्रॉपर्ली डिस्पोज नहीं होते तो हर महीने करीब 1 करोड़ मास्क एनवायरमेंट में जाएंगे। हर एक मास्क का वेट 4 ग्राम लगाया जाए तो एटलीस्ट 40,000 kgs ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक इज गेटिंग डिस्पर्स्ड इन नेचर एवरी मंथ। सिर्फ लैंडफिल्स ही नहीं, करोड़ों की क्वांटिटी में सिंगल यूज मास्क, ग्लव्स, पीपीई किट्स और हैंड सैनिटाइजर बॉटल्स बाकी के सिंगल यूज प्लास्टिक की तरह ही बारिशों में धुल कर जाएंगे नालों में, वहां से नदियों में और फिर फाइनली ओशन में। ओशंस एशिया, एनजीओ दैट ऑर्गेनाइजेस बीच क्लीनअप्स इन हांगकांग, एक सिक्योर्ड बीच पर जहां हार्डली कोई जाता है, इन्हें वहां 100 मीटर के डिस्टेंस पर 70 के करीब मास्क मिले, which is alarming. The Guardian recently reported that in the near future there are possibly going to be more masks than jellyfish in the oceans. But it is not just the masks, gloves and PPE kits. लॉकडाउन की वजह से ऑनलाइन शॉपिंग हैज इंक्रीज अराउंड द वर्ल्ड। इन पार्ट्स ऑफ अमेरिका एंड यूरोप, Amazon की वेबसाइट विजिट्स हैव इंक्रीज्ड बाय 65% एज कंपेयर टू लास्ट ईयर। चाइना में मोर देन 25% ऑफ फिजिकल गुड्स वर बॉट ऑनलाइन ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द ईयर। इंडिया के ऑनलाइन शॉपिंग के नंबर्स तो फिलहाल नहीं है, बट द मार्केट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो मल्टीफोल्ड हियर एज वेल, एज मोर एंड मोर पीपल आर नाउ प्रेफरिंग कॉन्टैक्टलेस शॉपिंग ऑनलाइन। Well, home delivery of basic goods during these times has actually been quite beneficial. इसने काफी सोशल डिस्टेंसिंग कराई है, बट हम ऑनलाइन जो भी खरीदते हैं ज्यादातर इट कम्स wrapped in plastic, mostly bad kind of plastic, and that too multiple layers of it to keep things safe. फिर ऑनलाइन फूड डिलीवरीज आर हैपनिंग मोर देन एवर बिफोर। सिंगापुर ने 8 हफ्ते का लॉकडाउन किया, जिसके दौरान वहां की 57 लाख लोगों की पॉपुलेशन ने सिर्फ टेक अवे और ऑनलाइन फूड डिलीवरी से करीब 1500 टन एक्स्ट्रा प्लास्टिक वेस्ट प्रोड्यूस किया। थाईलैंड में तो प्लास्टिक वेस्ट हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम 1500 टन्स टू 6300 टन्स पर डे ओइंग टू सोरिंग होम डिलीवरीज ऑफ फूड। अमेरिका में कोरोना के बाद से सिंगल यूज प्लास्टिक का यूज एस्टिमेटेड 250 से 300% बढ़ गया है। इंडिया में भी ऐसा ही हाल है, दो द एक्चुअल नंबर्स वी विल गेट टू नो मच लेटर। साथ ही मोस्टली दुनिया में सब जगह प्लास्टिक के रिसाइकलिंग प्लांट्स हैव बीन शट, collections have been cut back over fears of spreading the contagion. For example, in Indonesia, 63,000 workers were recently laid off in the recycling industry. Because of all that, a lot more plastic is ending up in landfills or leaking into our environment. वैसे at some point वैक्सीन बनेगी और कोरोना का कहर फाइनली खत्म होगा। I really hope ये जल्द से जल्द हो जाए। लेकिन when this vaccine will come, तो दुनिया के करीब 780 करोड़ लोगों को वैक्सीन देने के लिए जो सिरिंज यूज होगी, उसे एक सिरिंज में यूज होता है 0.052 ग्राम्स ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक। अगर सब लोगों को वैक्सीन दी गई तो 400 टन प्लास्टिक इस प्लास्टिक वेस्ट में और जोड़ लीजिए। All these different forms of plastic that we are talking about has a lifespan of roughly 450 years. इसका मतलब ये कि 1950 से जब प्लास्टिक दुनिया में यूज होने लगा, तब से लेकर अब तक जितना प्लास्टिक बना है वो अगले करीब 400 साल तक तो कहीं नहीं जा रहा। प्लास्टिक पॉल्यूशन was already one of the greatest threats to our planet before the coronavirus outbreak. In 2017, the UN declared plastic pollution in oceans a global crisis. कुछ 80 लाख टन प्लास्टिक हमारे ओशंस में हर साल जाता है। करीब 15 करोड़ टन प्लास्टिक ओशंस में ऑलरेडी मौजूद है। In less than 10 years, it is projected to be 25 करोड़ टन्स। एंड ये प्लास्टिक नेवर रियली फुली डिग्रेड्स, बल्कि ओवर टाइम उसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं जिन्हें माइक्रोप्लास्टिक्स बोलते हैं। ये माइक्रोप्लास्टिक हमारी जमीन कंटामिनेट कर रहा है, लैंडफिल से ग्राउंड वाटर में जा रहा है, ओशंस में मरीन लाइफ को बर्बाद कर रहा है। बट नॉट जस्ट दैट, it has also entered the human food chain. You can watch this video I made some months back if you want to know in detail about how bad the plastic pollution problem is. दुनिया भर के देश थ्रू फाइन्स, बैन्स एंड टैक्सेस इस प्रॉब्लम को रोकने की कोशिश में थे। पीएम मोदी ने भी तो तमिलनाडु के मल्लापुरम बीच पर जॉगिंग के साथ कचरा उठाते हुए हमें नया वर्ड प्लॉगिंग सिखाया था, अर्जिंग जनता टू कर्ब द यूज ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक एंड डिस्पोज इट प्रॉपर्ली। पिछले 15 अगस्त को लाल किले से भाषण भी दिया था। हम प्लास्टिक को विदाई देने की दिशा में 2 अक्टूबर को एक पहला मजबूत कदम उठा सकते हैं क्या? बट ने सारे एफर्ट्स की मिट्टी पलीत कर दी है। Struggling to cope with the rising number of cases, Delhi, Karnataka, Tamil Nadu and Kerala state governments are relaxing their own restrictions to ban plastic with fewer than 50 microns. See, the plastic-made items we use to protect ourselves against the coronavirus are necessary. There's no doubt about that. हम सबकी हेल्थ ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस समय, एंड सो नो वन शुड फील बैड अबाउट यूजिंग द प्लास्टिक्स दे कांट अवॉइड। इनफैक्ट अभी तो नंबर्स तेजी से बढ़ ही रहे हैं, तो देयर इज बाउंड टू बी एन एक्सपोनेंशियल इंक्रीज इन बायोमेडिकल वेस्ट इन द कंट्री।
लेकिन साथ ही दूसरा सच ये है कि ये धरती लिटरली और प्लास्टिक वेस्ट अफोर्ड नहीं कर सकती। Scientists believe that by 2050 there will be more plastic in the oceans than there are fish, और कोरोना की वजह से this may happen earlier। कोविड-19 पूरी दुनिया में एक शॉक की तरह आया है, नहीं? But experts believe that it was a known risk that policymakers around the globe chose to ignore, and so they were not prepared for it। Plastic waste is another well-known threat for our planet for quite some time now। इसको भी हल्के में लिया तो it would be a huge mistake। अब सवाल ये उठता है कि जो प्लास्टिक यूज करना इंपॉर्टेंट है वो तो यूज करें, लेकिन प्लास्टिक वेस्ट को प्रॉपर्ली डिस्पोज करने के लिए, बाकी के सिंगल यूज प्लास्टिक का यूजेज कम करने के लिए, आर वी गोइंग टू वेट टिल द एंड ऑफ द पैंडेमिक? देयर आर सेवरल थिंग्स ईच वन ऑफ अस कुड डू राइट अवे। हम में से अभी भी बहुत लोग बिना सोचे समझे खा पीकर रैपर्स, डिस्पोजेबल कप्स, सिगरेट बट्स वगैरह वगैरह बाहर कहीं भी फेंक देते हैं। We really need to stop doing that now and also start calling people out who do that। Cigarette butts are the #1 plastic item found in the oceans। Proper disposal of all this plastic trash is a must so that it doesn't end up in the environment and could be recycled। और disposable gloves और mask को road पर, फुटपाथ पर फेंकना, just don't do that। They need to be disposed of properly in your trash। रोजमर्रा की जिंदगी में कहां-कहां प्लास्टिक यूजेज रिप्लेस हो सकता है, give that a thought। Start with one thing at a time, like disposable surgical mask की जगह washable cloth mask का इस्तेमाल, gloves यूज करने की जगह more frequent hand washing, and then gradually get rid of plastic bottles, polythene bags, straws, etc. from your life। Use washable shopping bags, buy loose vegetables and fruits and grocery, and refuse plastic packaging। If feasible, switch to biodegradable sanitary napkins। Opt out of receiving disposable plastic cutlery while ordering food online। Try and order from places जो sustainable alternatives offer कर रहे हो। ये सब बहुत ही छोटे छोटे lifestyle changes हैं that are very much possible। The options are all around us if we are just a little conscious about what we are consuming। These small changes in our daily lives can make a larger collective impact in the long run। But ये तभी possible है जब each one of us takes responsibility for the environment around us। Refuse, reduce, reuse, recycle the plastic in your life, and when none of it is possible, remove the plastic waste properly। Else Corona तो खत्म हो जाएगा, but there'll be another pandemic waiting for us। Tell me in the comments below how you are going to reduce plastic from your life, and like and share this video with as many people as possible।